सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के हंसों, आओ आज हम जानना चाहेंगे कि साहिब कबीर जी कबीर पंथ में 3 चरण में नाम देने का विधान कहते हैं। कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं कि धर्मदास मैं कहूँ विचारी, जीते निभे सब संसारी। प्रथम शिष्य होए जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। तो इस दोहे में, इस वाणी में साहिब कबीर जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर पंथ के अंदर 3 प्रकार से भक्ति करने का जो विधान है, जो 3 चरण में नाम दिया जाता है, उसके बारे में साहिब क्या कहते हैं। आओ आज इस विषय पर विचार करते हैं। पहला, प्रथम शिष्य होण जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। क्या कहना चाहते हैं साहिब कि पहली बार जब कोई ज्ञान लेने के लिए आए, शिष्य बनने के लिए आए, तो उसको पान देओ तुम भाई। ये पान देने का जो विधान है, कहा गया है, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पान किसको कह रहे हैं। आज से लगभग 700 साल पहले जब कबीर जी उस समय में मौजूद थे, उस समय ये पान देने की जो बात कही है, क्या कहना चाहते हैं, सुनो और समझो। जब कोई घर में मेहमान आता था, तो उस समय कहा जाता था कि भाई मेहमान को जल पान कराओ, छाछ पान कराओ। तो इसका मतलब कि उसको पानी पिलाओ या लस्सी पिलाओ। तो इसमें साफ साफ कहा है कि कोई लिक्विड पदार्थ पिलाया जाए। तो वो लिक्विड पदार्थ कोई पानी, लस्सी, ये तो नहीं हो सकता। ये तो एक सांसारिक व्यवहार है। जब कोई बच्चा रोता था, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे भाई बच्चे को स्तन पान कराओ। तो उस समय की भाषा के मुताबिक इस शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें साहिब किस पदार्थ की बात पिलाने को कह रहे हैं, तो उसी बात को समझने के लिए आज हम थोड़ा सा विचार साझा करना चाहते हैं। एक महान संत
कोई ये संसारिक बात तो कह नहीं रहे, इसमें कोई ना कोई भेद जरूर होगा, जिसे पान की बात कही गई है। तो साहिब ने जिस विषय पर जब पहले बार कोई शिष्य बनने को आता था तो उसे पहले तो संत या साधु बनाया जाता था। एक संसारी जीवात्मा से उसे साधु और संत बनाने के लिए एक विचारधारा साहिब ने चलाई थी। साहिब ने कभी किसी को शिष्य या कोई और शब्दों से नहीं संबोधित किया। साहिब तो सबको साधु भाई, संतों ये कहकर ही बुलाते थे। और संत बनाने के लिए क्या कहा जाता था उसे, कैसे संत बनाते थे जब वो पहले बार नाम दीक्षा लेने आते थे, तो उसके बारे में साहिब क्या कहते हैं, जो कोई सुमरन अंग का निस्वासर करे पाठ, कहे कबीर सो जन सेंधे अवगढ़ घाट। साहिब ने कहा है कि वो संत बन जाते थे, उसे संत पुकारा जाता था जब वो पहली बार दीक्षा लेने आ जाते थे। तो उसे कबीर जी क्या सेंध लगाने को कहते थे, क्या इशारा करते थे, कहे कबीर सो संत जन सेंधे अवगढ़ घाट। तो ये अवगढ़ घाट के सेंध लगाने को इशारा करते थे। तो ये अवगढ़ घाट क्या है, वो कौन सा सिमरन था जो अंग का सिमरन करने के लिए कह रहे हैं। तो अवगढ़ घाट कबीर का कहाँ पर है, जिसके बारे में साहिब कहते हैं, घाटे पानी सब भरे अवगढ़ भरे न कोय, अवगढ़ घाट कबीर का भरे सो निर्मल होए। तो पहली बार उस जीवात्मा को, उस मन को निर्मल करने के लिए अंग का सुमरन बताया गया है। जो कोई सिमरन अंग का निस्वासर करे पाठ, तो उसे अंग का पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस अंग के बारे में क्या है ये अंग, जिसके बारे में इस अंग शब्द की चर्चा एक और जगह भी साहिब ने की है। वहाँ पर कहा है, सार शब्द सरजीवनी बूटी घिस घिस अंग लगावे। तो यहाँ भी किसी अंग की चर्चा कर रहे हैं। उस जगह भी अंग का सिमरन करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ भी कह रहे हैं कि घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर जानो तारो जन्म मरण मिट जावे। तो पहली बार उसको ये अंग का सिमरन ही दिया जाता था। इसके बारे में ये अंग क्या है, इसको गुप्त रखने के लिए साहिब ने कहा हुआ है। जब कोई पहली बार सिमरन करने शिष्य बनने आता है तो उसको इस अंग का सिमरन कराया जाता था, विधि बताई जाती थी। उस अंग का सिमरन करने से क्या होता है कि अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। साहिब कह रहे हैं कि उस जीव को, उस जीवात्मा को जो पहली बार शिष्य बनने के लिए आता है, उसको अमृत बूंद
उस अमृत पीने की जुगती को दिया जाता था। तभी ये मन उस विधि से निर्मल होता है, ये आत्मा पवित्र हो जाती है, उस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस भक्ति मार्ग में, इस परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में, परमात्मा से मिलने के मार्ग में साहिब ने 3 चरण बताए हैं, जिसके बारे में साहिब कहते हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो जब तक शिष्य होने जो पहली बार आता है उसको ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान का मतलब जानकारी, किस बात की? उस परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा से मिलने की जानकारी का ज्ञान दिया जाता है। जब उस विधि को अपनाता है शिष्य, तो ये जीव आत्मा, ये मन शुद्ध पवित्र होने लगता है। अमृत रस पीने की जुगती बताई जाती है। तो उस दूसरी बार में जब सतगुरु कबीर जी क्या कहना चाहते थे, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परमाना। जब दूसरी बार उसे नाम दीक्षा, जब भक्ति का भेद बताते थे, तो उस वक़्त कहते थे ताको कहो शब्द परमाना। तो ये शब्द परमाना क्या है? दूसरे चरण में उसे शब्द देने के लिए कहा जा रहा है, शब्द परमाना देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बारे में साहिब ने क्या कहा है, ये शब्द परमाना क्या है, इसको अच्छी तरह से समझें। जब तक हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, हम कर्म नहीं करेंगे अच्छा, और कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या है? भक्ति कर्म। तो दूसरी बार में साहिब ने जो शब्द परमाने की बात की है, उसके बारे में साहब क्या कहते हैं, निर्भय डोर पकड़ सतगुरु की, कर्जा लोक पियाना, कहे कबीर अमर पद पर से लखे जो शब्द परमाना। तो इस दोहे में शाम साहिब ने कहा है लखे जो शब्द परवाना, वहाँ भी शब्द परवाना देने के लिए कहा है, और यहाँ लखे जो शब्द परवाना। तो इस शब्द परवाने पर विचार करते हैं कि ये शब्द परवाना आखिर में है क्या। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, जब दूसरी बार कहते हैं जब ज्ञान पे दृढ़ता आ जाए, पहले विधि बताई जो उस सिमरन करने की, तो उस पर जब उसको विश्वास आ जाए, उसे दृढ़ता आ जाए, तुम्हें महसूस होगा, तब उसे शब्द परमाना देना है। तो ये शब्द परमाना यहाँ किसको कह रहे हैं? शब्द और परवाना। परवाना मतलब क्या होता है? जैसे कोई संदेश आया हो, कोई चिट्ठी आई हो, कहाँ से? पिता के पास से, उस अमरधाम से परवाना आया है, और उस परवाने में क्या लिखा है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है? जो अमर लोक से परमात्मा का संदेश आया है, उस संदेश, उस में क्या लिखा है, उस परवाने में, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसके बारे में साहिब कबीर जी क्या कहते हैं। उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग के बारे में। साहिब ने संदेश भेजा है कि हे बेटा, हे जीवात्मा, तुम अपने घर से, इस अमर लोक से गए बहुत समय हो गया है,
अब इस संदेश को, इस परवाने को समझकर और सुनकर अब तुम अपने अमरलोक में अपने घर वापस आ जाओ। तो ये परवाना, ये चिट्ठी, ये संदेश कौन लेकर आता है? इसी को लेकर, संदेश को लेकर साहिब कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी ही कह रहे हैं कि अपने घर जाओ, अपने निज घर मालिक के पास जाना है और उस सार शब्द की जुगती बताकर, भेद बताकर उस परमात्मा के अंश को पावर में लाकर इस जीवात्मा को वापस अपने घर जाना चाहिए। तो ये निर्भय डोर पकड़ सतगुरु की, कर्जा लोक पियाना, कहे जीवात्मा इस निर्भय डोर को पकड़ो। इस निर्भय डोर में कोई भय नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम अपने घर वापस जा सकते हो। कबीर जी कहते अमर पद पर से लखे जो शब्द परवाना। तो उस जीवात्मा को अमर पद की प्राप्ति होती है जो उस शब्द को, उस सार शब्द को समझकर और उसका सिमरन करता है, उस सार शब्द को लखता है, तो उसको एक ऐसी अमर पदवी प्राप्त हो जाती है, एक पहचान, एक चिन्ह, एक मोहर लग जाती है उस जीवात्मा पर, जिसको ये सार शब्द प्राप्त हो जाता है। तो काल उस चिन्ह को, उस मोहर को देखकर पहचान जाता है कि ये हंस आत्मा परमात्मा के घर जाएगी। तो वो उसके अंदर रुकावट नहीं डाल सकता। उस मोहर को, उस चिन्ह को ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ज्योति निरंजन पहचानता है। तो इसलिए परमात्मा के प्यारे हंसों, विश्वास करो। अगली वीडियो में ये तीसरा भेद जो है, जिसके बारे में साहिब कहते हैं शब्द माही जब निश्चय आवे, टांग को ज्ञान अगाध सुनावे। इसका भेद हम अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है। इसलिए हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में का इंतज़ार करना। हम जल्द ही ये 2 और तीसरा भेद आराम से, तसल्ली से इसका खुलासा करेंगे। तो आओ विचारों को विराम देते हैं। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।